हम ना अपनी लाइफ में अपना मैक्सिमम टाइम सिर्फ चेज़ करने में लगा देते हैं। चेज़ करने में अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं कि जो होता है ना उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाती। हे गाइस, दिस इज ज्योति हुडा, जहाँ पे मैं बात करती हूँ अपने चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, माधव की बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी को साथ लेके चलती हूँ। मेरा मानना ये है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हैं या मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, जब आप माधव के साथ या जिनको भी आप मानते हैं उनके साथ होके चलते हैं ना, तो चीज़ें यूँ मैनिफेस्ट हो जाती हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा है। माधव एक बात कहते हैं, कभी कभी हमारी ज़िंदगी से कुछ लोग चले जाते हैं और हम लोग उनको चेज़ करते रहते हैं। किसी का जाना हम लोगों के लिए कभी कभी ईजिली एक्सेप्टेबल नहीं होता, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये पूरी जो हमारी जर्नी है ना, हमारे होने से लेके हमारे जाने तक की जर्नी ऑलरेडी पहले प्लान है। हम इस धरती पे बाद में आए हैं, ऊपर माधव ने ऑलरेडी हमारे लिए चीज़ें लिख दी हैं। बट समटाइम क्या होता है, क्योंकि हमारा कनेक्शन ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि कोई इंसान अगर हमारी लाइफ से चला गया या कोई चीज़ हमारी लाइफ से चली गई तो वो क्यों चली गई। मोह है ना, और मोह हमेशा इंसान को वीक ही करता है। माधव यहाँ पे ये कहते हैं कि आप उस चीज़ को चेज़ मत करो, और अपनी ज़िंदगी से अगर मैं किसी को जाने के लिए कह रहा हूँ किसी भी सर्कमस्टांसेस में, तो उसे जाने दो। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को साथ लेके चलती हूँ, तो इसमें अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करें या हम बात करें मैनिफेस्टेशन में, लेट गो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिना लेट गो किए आप कभी भी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में अपनी चीज़ों की अचीवमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं इस टाइम ऐसे करो, इस टाइम वैसे करो, बट फैक्ट इज़ दैट कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो 24 आवर्स चलता है, राइट। तो कोई पर्टिकुलर चीज़ें नहीं है। जब मैंने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अडॉप्ट करने की सोची थी, एट दैट टाइम मैंने इस चीज़ को ना अपने ऊपर इतना हावी कर लिया था। मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, मुझे सुबह उठना है, मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है, मुझे ये टेक्निक फॉलो करनी है, मुझे ये करना है। मुझे इम्पोर्टेंस समझ नहीं आई थी कि हर स्टेप एक सीढ़ी की तरह है, हर चीज़ एक सीढ़ी की तरह है। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में शुरू से लेके अंत तक आपको अपनी चीज़ें, जो जो मेरी लर्निंग है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। हर चीज़ का इक्वल इम्पोर्टेंस है। जैसे कि मैं बताती हूँ, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में लेट गो, सरेंडर, हर चीज़ की अपनी जगह है। धीरे धीरे धीरे, एक दिन में कभी भी कुछ नहीं होता, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतनी चीज़ों में इतने सालों से जिस पैटर्न को जीते आए हैं, आपको उस माइंडसेट से निकलने में एक दिन 2 दिन नहीं लगेगा। तो अपनी इस जर्नी में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, वेदर यू आर डूइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन और कुछ भी नहीं, जाने अनजाने हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते ही हैं। चाहे आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दो या मत दो, बट जहाँ पर हमने चेज़ करना शुरू कर दिया या जहाँ पे हमने लेट गो नहीं किया, वहाँ पे चीज़ें कभी भी हमारे लिए फेवरेबल होंगी ही नहीं। माधव जैसे कहते हैं, चीज़ों को चेज़ मत करो। मैंने अगर कुछ चीज़ों की एग्जिट तुम्हारे लिए प्लान की है ना, तो उसका कोई एजेंडा है। उसको, मेरी चीज़ों को प्लीज़ अपने हिसाब से मत चलाओ, अदरवाइज़ दुख आपको ही होगा। आज की वीडियो में मेरे को आपको सिर्फ यही बताना था, क्योंकि मैं साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एज ऑलवेज बात करती हूँ। तो अपनी ज़िंदगी में चेज़ मत करो, अपनी वाइब्रेशन इतनी हाई करो कि आप अट्रैक्ट कर सको, है ना। चेज़ और अट्रैक्ट करने का क्या डिफरेंस है वो आपको मैं अपनी फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। तब तक सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्यार चाहिए यार, आपका सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूं, बिकॉज आई बिलीव आप गिविंग इज गेटिंग। मैं जो कुछ आपको दूंगी इन रिटर्न वो मेरे पास आएगा, है ना। अगर मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और अगर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये नॉलेज मैंने भी कहीं से ली है और मैंने जिनसे सीखा है, शी इज़ ऑल्सो और ही इज़ ऑल्सो लाइक दैट, कि वो खुद भी चाहते हैं कि हम उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो जब हम ये चीज़ें कर रहे हैं ना, तो अगर आपका मोटिवेशन हमें मिलेगा तो वो सपोर्ट हमें एक अलग लेवल पे पहुंचाएगा। मिलती हूँ आपसे जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, बाय बाय।